नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। ब्रह्मश्री नारायण गुरुजी और देवराज अरसू जयंती का सादगीपूर्ण उत्सव 20 को डॉक्टर सेडम करने कहा। मंत्री ईश्वर खंडे ने भालकी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चन्नपटना विधानसभा उपचुनाव पर कहा, मैं उम्मीदवार हूं। कर्नाटक के राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में राज्य की प्रगति और समावेशी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग, हरियाणा में 1 चरण में होगा विधानसभा चुनाव। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पिछली सीट पर क्यों बैठे राहुल गांधी, जयराम ठाकुर ने बताई वजह। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इस महीने की 20 तारीख को आईडिगा समाज और पिछड़ा वर्ग शहर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरी रंग मंदिर में ब्रह्मश्री नारायण गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज अरस की जयंती समारोह मनाएंगे। आईडिगा समाज और पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजशेखर सेडमकर ने कहा, शुक्रवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला तालुके के शिरूरा में हमारे वंश के 7 लोगों की जान चली गई और बिना किसी जुलूस या रथ जुलूस के सुबह 11 बजे एक मंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उस सुबह राज्य के वन पर्यावरण और जीव विज्ञान विभाग मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे, नगर पालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान, सांसद सागर खंडे, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े और अन्य विधायक, विधान परिषद सदस्य, बूढ़ा अध्यक्ष, नगर सभा अध्यक्ष और अन्य भाग लेंगे। सुबह 10 बजे से महाप्रसाद का वितरण किया गया। आयोजन को सफल बनाने के लिए इन दोनों समाजों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों को बड़ी संख्या में भाग लेना चाहिए। पिछड़े वर्ग के नेता बसवराज मालगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केपीसीसी महासचिव अब्दुल मन्नान सेठ, आरेडिगा समाज के नेता सुभाष चौधरी, संगैया इस्लामपुर, अशोक तेलंगा, चंद्रशेखर गौड़ा, आनंद गौड़ा, अनिल गौड़ा, शंकरराव नीलगी और अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। मंत्री ईश्वर खंडे आज भालकी शहर के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने कई वार्डों का दौरा किया और वहां मरीजों की समस्याओं को सुना। एक मरीज ने कहा कि आप आए हैं तो आज अस्पताल की सफाई हो गई, नहीं तो अस्पताल में सफाई कर्मी नहीं होते और उन्होंने मंत्री के सामने अपनी समस्याएं बताई। बीदर जिला कलेक्टर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भालकी से सैमुल की रिपोर्ट। मनाखेड़ी ग्राम में गुरुवार रात को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने फौजी टी पॉइंट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में फौजी टी पॉइंट मालिक मोहम्मद बशीर ने मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया। इस मौके पर बीदर जिला कांग्रेस समिति के अल्पसंख्यक इकाई के अध्यक्ष मोहम्मद नासिर खान, केपीसीसी कार्यदर्शी मोहम्मद तनवीर अहमद खान, पूर्व अध्यक्ष सैयद सलाम पाशा, बीदर जिला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष सैयद खीरुद्दीन, केपीसीसी के सचिव सैयद समीउद्दीन, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष फरीद खान, इकरामुद्दीन, सैयद मिराज अली सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए
Contact number 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर affiliated to CBSE. Contact number 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि वह चन्नपटना विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी शिवकुमार ने कहा था कि पार्टी से कोई भी चुनाव लड़े वह उम्मीदवार है। उप मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया और आज पहली बार उपचुनाव वाले चन्नपटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे राजनीतिक अर्थों के साथ देखा गया। शिवकुमार जो कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख हैं, लेकिन वह न तो चन्नपटना से विधायक है और न ही रामनगर जिले के प्रभारी मंत्री है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत चन्नपटना तालुका आता है। बाद में शहर के बाहरी इलाके नेलमंगला में संवाददाताओं के सवाल का जवाब देते हुए कि चन्नपटना से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा, उन्होंने कहा मैं उम्मीदवार हूं। उन्होंने इस बारे में और कुछ नहीं बताया। इससे पहले भी उन्होंने संकेत दिए थे कि वह इस क्षेत्र से उपचुनाव लड़ सकते हैं। कर्नाटक अभिनव और समावेशी कार्यक्रमों को लागू करने में सबसे आगे रहा है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य के लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी 5 गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सहायता देने और बेरोजगार युवाओं की सहायता करने के लिए बनाई गई है। राज्यपाल ने कहा कि कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है जो देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास पहलों के माध्यम से राज्य अभिनव और समावेशी कार्यक्रमों को लागू करने में सबसे आगे रहा है, जिससे व्यापक और सतत विकास प्राप्त करने के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कर्नाटक और देश दोनों ने उल्लेखनीय प्रगति देखी है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने आजादी की 100वीं वर्षगांठ की ओर देख रहे हैं तो यह हमारे लोगों की सामूहिक आकांक्षा है कि भारत पूरी तरह से शिक्षित, आर्थिक रूप से मजबूत और विकसित देशों के बीच एक अग्रणी शक्ति बने। इसे हासिल करने के लिए हम सभी को अपने देश की सेवा पूरी लगन और समर्पण के साथ करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तुंगभद्रा बांध के टूटे हुए शिखर द्वार पर पानी के बहाव को रोकने के लिए अस्थायी अवरोध लगाने के प्रयास गुरुवार को सफल नहीं हो सके, जबकि विशेषज्ञों की एक टीम सप्ताहांत तक काम कर रही थी। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बांध की एक बेम स्टॉप लॉक की स्थापना में बाधा बन रही थी। विशेषज्ञ टीम की योजना के अनुसार 3 लोहे की चादरें, जिनमें से प्रत्येक का माप 4x20 वर्ग फीट है, JSW स्टील और 2 अन्य इंजीनियरिंग कंपनियों द्वारा डिजाइन की गई थी। आकार में छोटे अंतर के कारण नए क्रेस्ट गेट को ठीक करना मुश्किल हो गया। गुरुवार शाम तक विशेषज्ञ टीम क्रेस्ट गेट के आधार पर क्रेन का उपयोग करके स्टॉप लॉक स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। देश में अपनी तरह का पहला स्टॉप लॉक ऑपरेशन बुधवार को शुरू हुआ था, लेकिन वास्तविक काम गुरुवार को शुरू किया गया। इसे जारी रहने वाला ऑपरेशन बताते हुए टीम ने कहा कि शुक्रवार से फिर से इंस्टॉलेशन का प्रयास किया। टीबी डैम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमने गुरुवार शाम तक गेट 19 पर स्टॉप लॉक को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि यह सफल होगा। हालांकि कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। बुधवार को JSW स्टील प्लांट से 2 क्रेनें आई। 5 में से 3 धातु की चादरें तैयार है और बांध तक पहुंच गई है। अगर पहली धातु की चादर का आधार सफलतापूर्वक तय हो जाता है तो बाकी 4 को लगाना आसान है। कुछ इंजीनियरिंग वर्कर्स कंपनियों द्वारा 3 और चादरें बनाई गई है। एक स्टॉप लॉक में 25 क्यूसेक पानी के बहाव को रोकने की क्षमता है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर एवं हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। चुनाव आयोग की जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने की योजना थी। यह समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लोकसभा चुनाव 2024 विश्व स्तर की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी और शांतिपूर्ण तरीके से वोट हुए। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने हमारे अधिकारी गए थे और वहां आम जनता और राजनीतिक लोगों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह था। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर को, जबकि तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। पहले चरण में जम्मू एवं कश्मीर में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहां की सभी सीटों पर सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे यहां भी 4 अक्टूबर को ही आएंगे। इस तरह देखा जाए तो इस बार चुनाव आयोग 2 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा समय में ही दोनों राज्यों में चुनाव संपन्न करा देगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पिछली पंक्ति में बैठने की जगह मिली थी। इस पर कांग्रेस ने अपमान करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि राहुल को आगे जगह दी जानी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर उन्हें पीछे बैठाया गया। हालांकि अब हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को पीछे क्यों बैठाया गया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी को पिछली पंक्ति में सीट देने को लेकर कहा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान देने के भाव से उन्हें आगे बैठाने की बात कही गई। राहुल को पीछे बिठाने के पीछे और कोई मानसिकता नहीं थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अपमान की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पूरा सम्मान है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले पर राजनीति करने का अर्थ नहीं बनता। कोलकाता में एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित रेप और मर्डर की घटना को लेकर व्यापक पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के हर मेडिकल संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ड्यूटी कर रहे किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ हिंसा की घटना होने के 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थानों के प्रमुखों की होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डीजीएचएस डॉक्टर अतुल गोयल की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया, जो एम्स सहित केंद्र सरकार के अस्पतालों के डायरेक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए है। सर्कुलर में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी मेडिकल कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थान के चीफ की होगी। आगे कहा गया कि हाल ही में यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य हेल्थ कर्मी के खिलाफ हिंसा की घटनाएं आम हो गई है। आगे कहा गया है कि कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है और कई को धमकी दी जाती है या उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं। आगे कहा गया कि अधिकतर मामलों में हिंसा मरीज या उनके तीमारदार करते हैं। इस कारण डीजीएचएस डॉक्टरों व नर्सों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। अखबारों में कोचिंग सेंटर के विज्ञापनों की भरमार की और इशारा करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के युवाओं को खास सलाह दी है। धनखड़ ने सिविल सेवाओं के प्रति छात्रों के मोह पर चिंता व्यक्त की है। युवाओं से अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध आकर्षक अवसरों की तलाश करने की अपील की है। धनखड़ दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बौद्धिक संपदा, आईपी कानून और प्रबंधन में संयुक्त स्नातकोत्तर व एलएलएम डिग्री के पहले बैच के इंडक्शन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अब मुझे अखबारों में कुछ मिलाकर कोचिंग सेंटर के विज्ञापनों की भरमार मिलती है। पेज 1, पेज 2, पेज 3 उन लड़कों और लड़कियों के चेहरों से भरे हुए रहते हैं जिन्होंने सफलता हासिल की होती है।
एक ही चेहरे का उपयोग कई संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही धनखड़ ने कहा, इन विज्ञापनों की भरमार को देखें, लागत और एक एक पैसा उन युवा लड़कों और लड़कियों के पास से आया है जो अपने लिए भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश में है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से कहा कि वे अन्य क्षेत्रों में भी अवसरों की तलाश करें। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एम्पिल तूफान का असर जापान में नजर आने लगा है। तूफान जापान के मुख्य द्वीप की तरफ से तेजी से बढ़ रहा है। तूफान की वजह से हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। तूफान के चलते सरकार ने भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों के अंदर रहने और खतरों के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। कंपनियों ने कर्मचारियों से जल्दी घर लौटने का आग्रह किया है। तूफान की वजह से जापान में सैकड़ों उड़ानों को रोक दिया गया है। साथ ही लगभग 10,000 घरों को खाली करने की सलाह दी गई है। टाइफून एम्पिल को बहुत मजबूत श्रेणी में रखा गया है। तूफान टोक्यो के पास तक पहुंच गया है। तूफान की वजह से 216 किलोमीटर प्रति घंटे 134 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। इस दौरान कई क्षेत्रों में बिजली भी गुल हो गई है। 600 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई है, जिससे लगभग 1,20,000 यात्री प्रभावित हुए हैं। तूफान के चलते टोक्यो और नागोया के बीच हाई स्पीड शिंकानसेन ट्रेन सेवाएं भी रोक दी गई है। कागोशिमा और आइता में सुनामी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बेहद नाराज है और चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार एवं अपने प्रतिद्वंदी पर व्यक्तिगत हमले कर सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में अपने गोल्फ क्लब में संवाददाताओं से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा, मेरे मन में उनके लिए कोई खास सम्मान नहीं है, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए भी मेरे मन में कोई खास सम्मान नहीं है। मेरा मानना है कि वह बहुत खराब राष्ट्रपति साबित होंगी। व्यक्तिगत हमले अच्छे होते हैं या बुरे, इस बारे में मेरा कहना है कि वह भी मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले करती है। दरअसल ट्रंप की पार्टी के सदस्यों ने उनसे हैरिस पर व्यक्तिगत हमले नहीं करने का अनुरोध किया है और ट्रंप उन्हीं से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। ट्रंप ने कहा, जहां तक हैरिस पर व्यक्तिगत हमलों की बात है तो उन्होंने देश के साथ जो किया है, मैं उनसे इस बात पर नाराज हूं कि उन्होंने मेरे और अन्य के खिलाफ न्याय प्रणाली को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। मैं बेहद नाराज हूं और मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत हमले कर सकता हूं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। ब्रह्मश्री नारायण गुरुजी और देवराज अरसू जयंती का सादगीपूर्ण उत्सव 20 को डॉक्टर सेडम करने कहा। मंत्री ईश्वर खंडे ने भालकी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चन्नपटना विधानसभा उपचुनाव पर कहा, मैं उम्मीदवार हूं। कर्नाटक के राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में राज्य की प्रगति और समावेशी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग, हरियाणा में 1 चरण में होगा विधानसभा चुनाव। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पिछली सीट पर क्यों बैठे राहुल गांधी, जयराम ठाकुर ने बताई वजह। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।